बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, सेकंड है हमारे पास स्ट्रिंग, बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर और थर्ड हमारे पास है रिजर्व वर्ड्स के तौर पर। यानी आज के लेक्चर में हमने ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो तैयार करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज से ज्यादा भी कोई कंपैरिजन के लिए आ सकता है कि आपके पास ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। अब हमने इनके दरमियान कंपैरिजन करना है, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अब हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस बन जाती हैं और ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो 2 वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करता है और मोर देन 2 वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का फर्स्ट पॉइंट है द सिंबल्स यूज्ड टू कंपेयर रिलेशनल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपसे कहा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30। अब ये 3 कंडीशंस आपके पास हैं, इनको कंपेयर करवाने के लिए हम बीच में लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देयर आउटपुट इज ऑल्सो एदर ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। यानी इसके अंदर भी जो रिजल्ट्स होंगे लॉजिकल ऑपरेटर में भी एज कंपेयर टू रिलेशनल ऑपरेटर के ट्रू या फॉल्स ही इसमें भी नजर आएगा। स्लाइड के ऊपर आपको टेबल एक नजर आ रहा है कि फॉलोइंग आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन जीडब्ल्यू बेसिक। हमारे पास टोटल 3 ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है और इसी तरह और ऑपरेटर होता है। अब इसमें अगर आप देखें, एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, ये दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है और दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये रिजल्ट भी आपका ट्रू प्रिंट करता है। यानी एंड ऑपरेटर हमारी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है और दोनों का आंसर ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू प्रिंट करेगा। दोनों में से कोई अगर एक भी फॉल्स होती है तो कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। आप टेबल में देखें, इसमें सबसे पहले कॉलम में ऑपरेटर लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में उसकी मीनिंग है, थर्ड कॉलम में उसके यूजेज हैं। जैसे ऑपरेटर के 2 एंड साइन बने हुए हैं, मीनिंग इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर है। इसके यूजेज क्या होते हैं, इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ एंड जनरेट द फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। यानी अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो ये रिजल्ट भी ट्रू प्रिंट करेगा। हमारे पास सेकंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर, ये 2 पाइप साइन लगे हुए और ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। इफ एनी ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ और जनरेट ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू। यानी इन दोनों कंडीशन में, दोनों जो हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन ऊपर मेंशन की हुई हैं, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू प्रिंट होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन कर लें या ये क्वेश्चन कर लें, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अदर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या अदर हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू प्रिंट होगा। थर्ड हमारे पास ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ट्रू इनटू फॉल्स एंड फॉल्स इनटू ट्रू। यानी ये आपकी कंडीशन को निगेट करता है, नेगेटिव में लेकर जाता है। कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉल्स प्रिंट करता है, फॉल्स होती है तो ये ट्रू प्रिंट करता है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज x, y एंड z आर 3 वेरिएबल। इफ x is equal to 100, y is equal to 50 and z is equal to 100, then the following table show the result of different logical expression। हमने स्लाइड के ऊपर एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल के अंदर जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें मेंशन है कि x लेसर देन y एंड y ग्रेटर देन z। यानी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेक करता है और आपको बताता है कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x लेसर देन y और फिर है y लेसर देन इक्वल टू z के, और फिर इसी तरह आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका आंसर प्रोड्यूस करता है जो भी इसमें होता है। यानी कंडीशन ट्रू होती है नॉट ऑपरेटर तो ये फॉल्स में प्रिंट कर देगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसको ट्रू में प्रिंट कर देगा।
इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द स्ट्रिंग, बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर। यानी हमारे पास ये ऑलमोस्ट को 3 ऑपरेटर्स हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या काम करता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या काम करता है, यूनरी ऑपरेटर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर का फर्स्ट पॉइंट है, द ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन 2 या मोर स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑपरेटर, इट इज शोन विद प्लस सिंबल। यानी इसके अंदर ये होता है कि अगर हमने 2 लाइंस में कोई भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो उनको ये कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेंशन है 10 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और आगे लिखा हुआ है पीजीसी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है। फिर 20 में है $B इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है लाहौर, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है। फिर 30 के अंदर हमने लिखा प्रिंट $A प्लस $B। यानी इस प्लस की मदद से क्या होगा, 10 और 20 के ऊपर जो पंजाब पीजीसी लिखा हुआ है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो लिखा हुआ है, और दूसरी लाइन में जो लाहौर लिखा हुआ है, ये इन दोनों को कंबाइन कर देगा। 40 के अंदर हमने लिखा एंड, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और आगे लाहौर लिखा हुआ आ जाएगा। यानी हमने 2 डिफरेंट लाइंस में टेक्स्ट को लिखा था। इस स्ट्रिंग ऑपरेटर की मदद से हमने उन दोनों लाइंस के लिखे हुए टेक्स्ट को एक लाइन में प्रिंट करवा लिया। हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर का। द ऑपरेटर दैट ऑलवेज ऑपरेट ऑन 2 ऑपरेंड्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यानी वो ऑपरेंड जिनके लिए हमारे पास कम से कम जो है 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कंसीडर करते हैं। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड ऑपरेटर है। ये सारे के सारे वो ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ आपको 2 ऑपरेंड्स लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं। यूनरी ऑपरेटर है, द ऑपरेटर दैट कैन ऑपरेट ओनली 1 ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यानी इनके साथ हमें सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है तो उसे हम यूनरी ऑपरेटर कंसीडर करते हैं। यूनरी में और बाइनरी में डिफरेंशिएट भी आपने याद रखना है। यूनरी ऑपरेटर के अंदर सिंगल ऑपरेंड होता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हमें 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, सबसे पहला पॉइंट है, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड आर द वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन GWA बेसिक। यानी ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनका पर्पस या जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड होती है। यानी इनके अंदर जो भी हमने काम करना या करवाना होता है वो ऑलरेडी जो है हमारे पास लिखा होता है, जस्ट हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिस डेवलपर ने प्रोग्राम को बनाया होता है, लैंग्वेज को बनाया होता है, वो अपने पर्पस के लिए जो है कुछ वर्ड्स को स्पेसिफाई कर देता है। उनको हम जस्ट यूज कर सकते हैं, बट उनके अंदर हम अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। यानी जो चीज़ें आपके पास प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से वाज़ेह शुदा होती हैं, लिखी होती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उन्हें हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव प्री डिफाइंड यूजेस एंड कैन नॉट बी यूज या रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पस इन अ GWA बेसिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कीवर्ड है इफ किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पर्पस जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है, इसे हम किसी दूसरे पर्पस के लिए जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे हम किसी दूसरे पर्पस के लिए रीडिफाइन नहीं कर सकते। हमारी डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। इंपॉर्टेंट MCQs भी है ये कि जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल का नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला पॉइंट है इफ, एल्स, देन, व्हाइल। यानी ये जितने भी आपके पास लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से आप कंडीशंस को चेक करते हैं, आप लूप लिखते हैं, ये सारे के सारे आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इन रिजर्व वर्ड्स को जस्ट हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पर्पस इनका पहले से प्री डिफाइंड है। जैसे अगर मुझे कोई काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 10 तक कुछ मैंने लिखवाना है, तो उसके लिए मैं एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, व्हाइल का, फॉर का। ये मेरे पास लूप होते हैं, ये किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ मेरे मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 हैं, तो उसके लिए मैं
इफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा। यानी ये वो कंडीशंस हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनका मतलब, जिनका पर्पस पहले से डिफाइंड है, हम जस्ट इनको यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन याद किए हैं, जो पढ़े हैं, उनको आपने एक दफ़ा फिर से रिव्यू करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।